दिन विशेष में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है 11 जुलाई यानी विश्व जनसंख्या दिवस। दोस्तों, अगर दुनिया में हर प्रॉब्लम के पीछे पॉल्यूशन को कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यानी कहीं ना कहीं दुनिया में हर समस्याओं के पीछे कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस क्लास में। आज हम दिन विशेष में जो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है उसके मनाने का कारण देखेंगे, और इस वर्ष जो थीम रखा गया है विश्व जनसंख्या दिवस 2020 का थीम रखा है उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मेंस सीजीपीएससी मेंस के दृष्टिकोण से हम कुछ जनसंख्या संबंधित अवधारणाएं हैं, जैसे माल्थस का सिद्धांत है, ठीक है, और जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, जनसांख्यिकी लाभांश किसे कहते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो साथियों, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, किसी भी माध्यम से आपको पता चला होगा कि आज विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक, इस दिवस की शुरुआत कैसे हुई, प्रारंभ कैसे हुई? तो इसकी शुरुआत हुई 11 जुलाई 1989 को, और यूएनडीपी के आम सभा के द्वारा इसे मनाने का फैसला किया गया। कारण यह था, उस समय विश्व की जनसंख्या लगभग 5 अरब हो गई थी। ठीक है, तो यूएनडीपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र का एक एजेंसी है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्लियर है? तो जनसंख्या दिवस मनाने के पीछे उद्देश्य यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक करना, सचेत करना। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के कारण जो जिन समस्याओं का जन्म होता है उसके प्रति लोगों को आगाह करना ही क्या है इस आयोजन का उद्देश्य। ठीक है, अगर जनसंख्या दिवस 2020 की थीम पे चर्चा करें तो चूंकि अभी कोविड-19 का वैश्विक महामारी पूरे देश में चल रहा है, पूरे विश्व में चल रहा है, तो इसका थीम इसी पर आधारित है कि दुनिया भर में जितने भी महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा इसकी थीम है, याद रखिएगा। ठीक है, दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा। ठीक है, एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर 6 महीने लॉकडाउन रहेंगे तो इससे कम आय और मध्यम आय वर्ग के महिलाओं को गर्भ निरोधक दवाइयां नहीं मिल पाएंगी, जिसकी वजह से जनसंख्या में वृद्धि होने की आशंका है। ठीक है, अब इससे संबंधित अवधारणाएं देख लेते हैं। ठीक, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत ये कहता है, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे माल्थस, उनके सिद्धांत के अनुसार यह है कि जनसंख्या हमेशा ज्यामितीय श्रेणी में बढ़ती है, अर्थात है ना, जनसंख्या दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ती है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस प्रकार से जनसंख्या बढ़ती है। लेकिन जो संसाधन है सामान्य गति से बढ़ती है, यानी 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से बढ़ती है। ठीक, तो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, कई बार प्रश्न आया हुआ है, माल्थस का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जनसंख्या वृद्धि से संबंधित है। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा था, इसको याद रखना, जनसंख्या बढ़ने की गति ज्यामितीय गति से बढ़ती है, याद रखना। ठीक है, और जो संसाधन है सामान्य गति से बढ़ता है। ठीक, दूसरा जनसंख्या विस्फोट है ना, कई बार आया हुआ मेंस में, याद रखिएगा। जनसंख्या विस्फोट उस स्थिति को कहते हैं जब किसी भी देश की जनसंख्या, किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि संसाधनों पर भारी दबाव आ जाए। ठीक है, तो जब कभी भी संसाधनों की तुलना में जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए, उपलब्ध संसाधनों की तुलना में जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो उस स्थिति को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। ठीक है, भारत में ऐसी स्थिति है, क्लियर है? भारत में स्थिति ऐसी है, लगभग 130 करोड़ हो चुकी जनसंख्या अभी वर्तमान में। ठीक है, और हम 2025 तक चीन से भी आगे निकल जाएंगे। ठीक, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो आर्थिक और सामाजिक विभाग है उसमें जो जनसंख्या प्रकोष्ठ, उन्होंने कहा है कि 2025 तक हम चीन से भी आगे बढ़ जाएंगे, 2025 तक। और कई एजेंसियों ने यहां तक अनुमान लगाया कि हम 2022 तक ही चीन से आगे निकल जाएंगे जनसंख्या के मामले में। ठीक है, सबसे ज्यादा भी चीन में, मालूम ही होगा सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? चीन में। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 18% चीन में, मालूम ही होगा। चीन के बाद कहाँ है? भारत। भारत के बाद यूएसए के बाद कहाँ है? ब्राजील, और ब्राजील के बाद जनसंख्या पाकिस्तान। ठीक है, ये टॉप पॉपुलेटेड कंट्री है, याद रखिएगा। चीन, भारत, यूएसए, ब्राजील और पाकिस्तान पॉपुलेटेड कंट्री है ना।
कुल आबादी, विश्व की कुल जनसंख्या लगभग 18%, भारत में फिर 17.9%, यूएसए फिर इस प्रकार से है। ठीक, अभी आप लोगों ने देखा होगा जब कोविड-19 का संक्रमण पूरे विश्व भर में पड़ा है, ठीक, तो शुरुआत चीन से हुई थी, चीन में सबसे ज्यादा, लेकिन उन्होंने कंट्रोल कर लिया, किसी भी माध्यम से कंट्रोल किए हों, या फिर आंकड़े सही पेश न कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन चीन में फिलहाल कोविड-19 का संक्रमण कंट्रोल में है। ठीक, इसके बाद सबसे ज्यादा प्रभावित है यूएसए, मालूम ही होगा, यूएसए टॉप में है, सबसे ज्यादा यूएसए है। यूएसए के बाद किसका है? ब्राजील का है। ठीक, ब्राजील के बाद इंडिया है। याद रखिएगा ये क्रम, और ये क्रम आगे पीछे होते रहेगा जब तक आप एग्जाम दिलाते रहेंगे, मेंस आप तक ये क्रम बदल जाएगा। ठीक, तो भारत में अगर बात करें, कोई भी समस्या हो, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, आर्थिक विषमता हो, भुखमरी हो, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का अभाव होना, सबके पीछे कारण है भारत की बहुत बड़ी आबादी का होना, भारत में बहुत ज्यादा आबादी का होना। ठीक है, तो हर समस्या के पीछे कहीं ना कहीं जनसंख्या ही कारण है। क्लियर है? तो जनसंख्या विस्फोट कब किस स्थिति को कहते हैं? जब जनसंख्या की तुलना में उपलब्ध संसाधन कम पड़ने लगे। इसके बाद है जनसंख्या लाभांश, जब किसी भी देश की कुल जनसंख्या में अगर युवा वर्ग और कार्यशील जनसंख्या की अधिकता हो, ठीक है, वर्किंग पॉपुलेशन, यूथ एंड वर्किंग पॉपुलेशन की अधिकता हो, तो उस स्थिति को बोलते हैं जनसांख्यिकी लाभांश। ठीक, और जब इस किसी भी देश में जब युवा वर्ग है ना, युवा तथा कार्यशील जनसंख्या उसके है ना, उस देश में अगर आर्थिक लाभ पहुंचाए तो वो देश के लिए हमेशा अच्छा ही होता है। मतलब उस देश में जनसांख्यिकी लाभांश बढ़ जाता है। जैसे भारत में लगभग 35 करोड़ से ज्यादा युवा है। ठीक है, तो भारत में निसंदेह जनसंख्या विस्फोट है, लेकिन अगर हम युवा वर्ग को, ठीक है, आर्थिक गतिविधियों में लगाएं, देश के आर्थिक, ठीक है, क्रियाकलापों में लगाएं, और आर्थिक अगर विकास में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे, तो उस स्थिति को क्या कहेंगे? जनसांख्यिकी लाभांश। ठीक है, तो साथियों आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।